हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 सीबीएसई बोर्ड का मैथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें आता है। ये जो दो चैप्टर है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये दो चैप्टर से कम 10 से 15 मार्क एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जाके तुम्हारा +2 लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में ये बहुत ही काम आता है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ओके, तो ध्यान से देखना ये चैप्टर। कुछ रेशियोज विथ स्पेसिफिक एंगल है, एंगल के साथ इसका क्या वैल्यू है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इस तरह का वीडियो अगर तुम लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना, सो दैट कि जितना मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए कि ये वीडियो अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ज़्यादा पर्पज ऑफ वीडियो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास बच्चों को ये मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पढ़ाई करें। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक, चलो तो फिर आज कुछ नया सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले जैसे मैंने तुम लोग को बता रखा है कि एक्यूट, ये वाला जो चैप्टर में सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, 0 to 90 के बीच में। यहाँ पे मैं आप लोग को ये ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इन लोगों का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, हमेशा बच्चों को परेशानी होती है कि सर वैल्यूज याद नहीं रहता, तो मैं ये वाला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो टेबल पूरा याद रहेगा। आपको बस एंड बस साइन का याद रखना है, वो भी नहीं रहेगा। कोई बोलेंगे कि साइन का याद रखो, मैं उसका भी बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा टेबल कैसे याद रखना है मैं आपको उसका भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बट पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे वो वैल्यू आता है। ठीक है, सपोज मान लो कि साइन 45 कैसे आता है, tan 45 कैसे आता है, tan 60 कैसे आता है, sin 60 कैसे आता है, उसके बारे में। ठीक है, पहले उसके बारे में देखेंगे कि कैसे एक एंगल का वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एक एंगल के साथ वैल्यू आता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अच्छा, स्पेसिफिक एंगल्स क्यों? 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईसीसी में वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में भी बताया गया है, बट सीबीएसई में वो नहीं है। बट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अगर आप लोग यूज करते हो तो हर एंगल के लिए आप निकाल सकते हो वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए ही दिया गया है, तो उसके ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो सपोज मान लो कि हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, और ये हो गया तुम्हारा 45, ये A, B एंड C, ये 90, तो बाय डिफॉल्ट ये हो गया तुम्हारा 45, है कि नहीं? तो ये हो गया एक क्या, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये A होगा और ये भी A होगा, ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा, A² प्लस A² का रूट ओवर ऑफ, दैट इज 2A² का रूट ओवर ऑफ, ताहले √2A। ठीक है, तो H हो गया तुम्हारा √2A, B हो गया A, P हो गया भी A। ठीक है, तो कोई भी 45 ले लो, सपोज साइन 45 डिग्री, मतलब क्या है, साइन
सी ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P बाई एच दैट इज A बाई रूट टू ए दैट इज 1 बाई रूट टू कॉस 45, ठीक है। B बाई एच सेम A बाई रूट टू ए दैट इज 1 बाई रूट टू tan 45 दैट इज P बाई बी क्या हो जाएगा, A बाई ए दैट इज 1। तो इस तरह का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कोई भी अगर 0, 30, 45, तो ये 45 का मैंने तुम लोग को दिखाया कि 45 होता है तो साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, tan का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलो, तो ये था 45 के। उस तरह से हम लोग कॉस सेक कोसेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं। आपको पता है सीधा हम लोग क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकल कर देनी है, तो कॉट सेक और कोसेक का भी निकल जाएगा, ठीक है। ये था तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ 45 एंगल का रिलेशन। अभी हम लोग को देखने वाले हैं 30 और 60 का रिलेशन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का जो रिलेशन है, ठीक है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, ये पूरा भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर डाल दूँ तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। तो पर यहाँ पे हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। तो ये ले लो A, B, C एंड D, ठीक। तो ये A हो गया, ये भी A हो गया, तो ये हो जाएगा A बाई 2, ये हो जाएगा A बाई 2, ठीक है। तो अगर ये A है, ये A बाई 2 है, तो AD क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा तुम्हारा A स्क्वायर माइनस A बाई 2 का होल स्क्वायर का माइनस होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर, दैट इज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर, दैट इज 3A स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर, दैट इज √3 बाई 2A, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा √3 बाई 2A, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADC सपोज मान लो कि tan 60 मुझे निकालना है। क्या निकालना है, tan 60 बस sin 60। तो sin 60 मतलब क्या हो जाएगा, ये sin 60 ना, तो ये जो थीटा है तो दिस बाई दिस P बाई एच, तो √3 बाई 2A बाई A दैट इज √3 बाई 2। उसी तरह का अगर cos 60 निकालना है, cos 60 क्या हो जाएगा, A बाई 2 बाई A दैट इज 1 बाई 2। उसी तरह का अगर हम लोग 30 का निकालेंगे, sin 30 मतलब ये हो गया sin 30, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P, ये हो गया P, ये हो गया H, तो sin 30 का क्या हो जाएगा A बाई 2 बाई A दैट इज 1 बाई 2, और cos 30 का हो जाएगा √3 बाई 2A बाई A दैट इज √3 बाई 2। तो ये उल्टा है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग 30, 60, फिर अभी यहाँ पे है 0 और 90 के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो 0 और 90 के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे उसका निकालने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सपोज वो भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0 डिग्री कैसे होगा। सपोज मान लो कि ये देखो, यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया गया ना, यहाँ पे एक था, फिर और छोटा हुआ, फिर यहाँ पे और छोटा हुआ, और सॉरी सपोज मान लो ऐसे, फिर पूरा ऐसे फ्लैट हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, हाँ ठीक है 0 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 चल रहा है ना,
तो ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लोज टू 0 एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बाई बी सी, मतलब वही P बाई H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, साइन 0 होता है, साइन 0 डिग्री होता है 0, कॉस 0 डिग्री होता है 1, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वो टेबल को हमको याद रखना है। जो वैल्यू है यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, देखो यहाँ पे सारा जो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए यहाँ पे सारा वैल्यूज दे रखा है। तो पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस टेबल को कैसे याद रखना है, ठीक है। देखो एक टेबल बनाते हैं, रुको, इसके बारे में मैं तुमको ना पूरा बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है। तो कम से कम इसको कैसे याद रखना है वो देख लो, ठीक है। ओके, तो एक हो गया तुम्हारा 0 डिग्री के लिए, दूसरा 30, फिर हो गया तुम्हारा 45, फिर हो गया तुम्हारा 90, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एंगल्स। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए, ठीक। ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक ट्रिक मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हो गया 0/4 रूट ओवर ऑफ 0/4 रूट ओवर ऑफ 1/4 रूट ओवर ऑफ 2/4 रूट ओवर ऑफ 3/4 रूट ओवर ऑफ 4/4। ये याद रखना है, रूट ओवर ऑफ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो। अच्छा, 0/4 का कितना, 0, रूट ओवर ऑफ 0/4 0, तो साइन ए हो गया 0 डिग्री, सॉरी 0। साइन 30, 1/4, 1/4 का रूट ओवर कितना होगा, 1/2, ये हो गया 1/2। 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 का रूट ओवर ऑफ क्या होगा, 1/√2। 3/4, 3/4 का रूट ओवर ऑफ √3/2, ये हो गया √3/2। 4/4 का 1, रूट ओवर 1 का 1, तो वो ये हो गया 1। आ गया, साइन का आ गया तो कॉस का भी आ जाएगा। कैसे, जस्ट उल्टा कर दो, ये हो गया 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, जस्ट उल्टा। साइन का आ गया तो कॉस का पूरा उल्टा, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर यहाँ से शुरू होगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन और कॉस का आ गया, टैन का आ जाएगा। क्यों, टैन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, 1/2 √3/2 कितना हो जाएगा, 1/2 बाई √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/2 बाई 1/2 दैट इज 1, √3/2, 1/2, 2 कट गया तो √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। टैन का आ गया, कॉट का उसका रेसिप्रोकल, उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एनडी, ये हो गया तुम्हारा 0, ये √3, ये 1/√3, ये हो गया तुम्हारा 1, ठीक है। उल्टा टैन का आ गया तो कॉट का आ जाएगा, जस्ट पलट दो, ठीक। सेक ए का किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक ए, तो 1/1 तो 1, 1/√3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3, 1/1/√2 तो क्या हो जाएगा √2, 1/2 1/1/2 2, 1/0 नॉट डिफाइंड।
सेक ए का अगर तुमको पता चल गया, सेक ए कोसेक ए का क्या होगा, जस्ट साइन ए का रेसिप्रोकल। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा देखो और नहीं तो सेक ए का जस्ट उल्टा कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा एनडी, ये हो गया 1 2 2/√3। है ना आसान। कोई ऐसे ट्रिक मतलब क्या, एक ही ट्रिक है ये 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 का रूट ओवर। साइन का आ गया, कॉस का आ जाएगा, तो टैन निकालने के लिए साइन बाई कॉस कर दो, को टैन का आ गया, उल्टा कर दो कॉट आ गया, ठीक है। सेक निकालने के लिए 1/cos कर दो, सेक आ गया, उसको उल्टा कर दो, कोसेक आ जाएगा। तो वो टेबल याद रखने में बहुत इजी है। तो जब भी एग्जाम में जाते हो पीछे जाके पहले ये टेबल बना दो, तो सो दैट कि तुमको कोई परेशान नहीं होगी कि वैल्यू गलत जाएगा, वैल्यू गलत हो सकता है, याद रखने में गलत हो सकता है, वो सब छोड़ दो, ठीक है। तो याद रखने के लिए, निकालने के लिए, स्पेशली टेबल निकालने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो इसी वैल्यूज को लेके ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है देखो, एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है B में 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। AB इज 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ACB इज 30। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। अच्छा, BC पूछ रहा है एंड AC पूछ रहा है। अच्छा, एक ही साइड दे रखा है और 2 साइड पूछ रहा है, बट एंगल दे रखा है। अगर 2 साइड दिया होता तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते, पर यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, ठीक है, बट एंगल दे रखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो 3 हमको पता है P, B एंड H, उसी को लेके ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो tan C क्या हो जाएगा, P/B। P क्या है मतलब, तो AB/BC। तो tan 30 डिग्री ये होगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB दे रखा है 5, BC नहीं दिया हुआ है, तो BC को निकालने के लिए क्या हो जाएगा 5/tan 30 डिग्री। तो tan 30 कितना, देखो यहाँ पे tan 30 हो गया 1/√3, तो ये हो जाएगा 5/1/√3, दैट इज 5√3। ऐसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू का विथ एंगल, ठीक है। तो BC निकल गया, अब ये 5√3 निकल गया, चाहो तुम निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, या और एक जो है क्या है साइन निकाल लो, साइन 30। अच्छा, साइन 30 क्या हो जाएगा P/H। तो H मतलब क्या है AC ना, तो AC इक्वल टू P/sin 30 डिग्री। तो P दिया गया है 5, साइन 30 कितना, देखो यहाँ पे साइन 30 हो गया 1/2, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 10, तो AC हो गया 10 सेंटीमीटर और BC हो गया 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम लोग को ये दिखाने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक। चलो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है देखो, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। अच्छा, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये हो गया Q, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे P, यहाँ पे R है, ठीक है। तो PQ इज 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। एंड डिटरमाइन एंगल QPR और एंगल PRQ। अच्छा, ऐसे, तो ये जो एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो ये 3, ये 6, और इसको हम लोग निकाल पाएंगे, देखो। अच्छा, H दे रखा है 6, P दे रखा है 3। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है, सपोज इसको हम लोग थीटा लेते हैं,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, और पी क्या दे रखा है 3/6 दैट इज 1/2। मुझे एक बात बताओ, साइन कौन सी एंगल 1/2 है? साइन कौन सी एंगल 1/2? साइन 30 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। समझ में आया? तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? चलो, और एक ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 8, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो क्या दिया रखा है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ, कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ, एंड जो a प्लस बी है वो है 0 to 90 के बीच में, एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a। इस तरह का क्वेश्चन 1 और 2 मार्क में आ सकता है। देखो साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 30। अभी देखें तो a माइनस बी हो गया तुम्हारा कितना 30, इक्वेशन 1। कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी भी 1/2 दे रखा है, तो इसको भी लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री। ताले a प्लस बी हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया तुम्हारा 30 डिग्री और a प्लस बी हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। कटा तो 2a हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, a हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा था। ठीक है, तो a कितना हो गया 45, तो b निकालने हो क्या, तो b हो गया तुम्हारा 15 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू के साथ, मतलब एंगल के साथ वैल्यू क्या क्या होगा, उसी को लेके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये था तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद स्पेसिफिक वैल्यूज। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल कैसे याद रखना है वो आपके ऊपर है। मैंने ट्रिक बता दिया है कैसे इसको तुम लोग करोगे। पहले वो टेबल बना देना सो दैट कि कोई भी वैल्यू गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो एक्सरसाइज 8.2 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अच्छा, यहाँ पे जितना भी है ना सारे इस तरह का क्वेश्चंस एंगल को लेके वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। देखो जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, देखो साइन 60 कॉट, सपोज ये वाला जो क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अच्छा, साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 30 भी वही √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। तो ये देखो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 4, 3 प्लस 1 दैट इज 4/4 1। इस तरह का वैल्यू बस निकालना है। ठीक है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर निकालो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तुम कर सकते हो। एग्जाम्पल भी हम लोग कर लिए हैं, एक्सरसाइज यही दिया गया है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, मैं तुम लोग के लिए इसका वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में एक ट्रिक मैंने तुमको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सबको साइन और कॉस में लेके आ जाओ और उसमें सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, फिर भी यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे कि LHS में क्या क्या है, सेक ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos ए, 1 माइनस साइन ए, इसको लिखूंगा 1/cos ए, इसको लिखूंगा साइन ए बाई cos ए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा cos ए, 1 माइनस
साइन ए, ये क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 1 बाई कॉस ए, ये ऊपर हो गया तुम्हारा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, नीचे ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1। यही था तुम्हारा RHS। समझ में आया? ये कैसे किया, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? तो उस तरह का क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम लोग इसको ऐसे कर सकते हो, LHS को लेके cot a को मैं लिख सकता हूँ cos a बाई sin a माइनस cos a बाई cos a बाई sin a प्लस cos a, तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस cos a इंटू साइन a बाई साइन a बाई cos a प्लस cos a इंटू साइन a बाई साइन a। ठीक, तो इसको हम लोग ले सकते हैं साइन a कटा, तो ये हो गया तुम्हारा, अगर cos a में कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a, यहाँ पे cos a कॉमन लूँ तो 1 प्लस साइन a, तो cos a कट गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस साइन a बाई 1 प्लस साइन a। ठीक, अगर हम लोग RHS को लेके चले cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1 दैट इज 1 बाई साइन a माइनस 1 बाई 1 बाई साइन a प्लस 1, ये हो गया 1 माइनस साइन a बाई साइन a 1 प्लस साइन a बाई साइन a, तो साइन a कटा 1 माइनस साइन a बाई 1 प्लस साइन a, यही था ना। देखो तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जितना भी जो हम लोग क्या क्या सीखे, ये वाला पार्ट में हम लोग सीखे कि आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या आइडेंटिटीज है, तीन आइडेंटिटीज है। ठीक है, क्या क्या, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो, अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाइए, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और अच्छे से आप समझाओ तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके बताओ। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी बता सकते हो, मैं उसके लिए एक अलग से नहीं तो सॉल्व करके डाल दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन जो सॉल्विंग वीडियो भी डाल सकता हूँ। ठीक है, चलो, ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, थैंक यू।